अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना जी सारे ठीक हो सो जी। अल्लाह सुने ने मान में चो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन का सारे की खैर वफियत रखन तरह तरह मशा पसंद महफूज रखन। मैं सजाद अख्तर दोस्तों तक अपना फैमिली यूट्यूब चैनल नृत्य ये जे के आज हम सबको पता कि जैसा कि पनियाम डाइक पर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया या पनियाम डाइक ने हवाले नाल तो काफ़ी बंदियों तकरीर वगैरह की तो तकरीर तक लगे जनाब जी चौधरी आरफ साहब जो सबक उम्मीदवार असैम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर उन्होंने खिताब है ये सुनो तुसा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलियान पनियाम, आज आप यहाँ पर अपने हक के लिए इत्तेजाज के लिए जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इंसान हैं। इंसान और ऐवान में फ़र्क ही सिर्फ ये है कि ऐवान सिर्फ माल मवेशी अपनी खुरली पे खाना खाता है, जबकि इंसान अपने साथ रवा रखेगे किसी भी सलूक के ख़िलाफ़ बाहर निकलता है और इत्तेजाज करता है और अपना हक लेता है। और हक लेना ही इंसानियत की महराज है, हकूक़ के लिए बोलना ही इंसानियत की महराज है। इसके बाद मैं इंतज़ामिया जो यहाँ पर तशरीफ़ लाई उसका इसलिए इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बर वक्त यहाँ पर पहुँच आए हैं। मैं तवज्जो चाहूँगा इंतज़ामिया की, इंतज़ामिया के जो साहिबान यहाँ पर आए हैं, ताकि मेरी गुफ्तगू सुन के वो जवाब दे सकें, हमारे साथ डायलॉग मुकम्मल हो सके, ताकि हमारी बात सिर्फ इंतज़ामिया तक ना पहुँचे बल्कि इकाम बाला पर्टिकुलरली हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इससे ऊपर वापडा तक पहुँचे जो इसका ज़िम्मेदार है और इसका बेनिफिशरी है। ज़िम्मेदार इसलिए है और ये बेनिफिशरी इसलिए है कि ये जो हमारे सामने पानी खड़ा है ये 75 लाख मरबा क्यूसिक फुट है, जो पाकिस्तान के अंदर दूसरा बड़ा पानी का मंबा है। और मैं हमेशा ये कहता हूं ये पानी नहीं है, ये कश्मीरियों का खून है। इस वक्त आप नेस्ले की बोतल 100 रुपया लीटर लेते हैं, जबकि ये पानी उससे भी ज्यादा साफ है। इसकी कीमत क्या है जरा अंदाजा इससे कर लें कि मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूं कि 7 करोड़ रुपए वापडा पर फुट पानी सैराब करने के लिए पंजाब और सिंध को जब देता है, सिर्फ 1 फुट पानी नीचे करे तो 7 करोड़ रुपया, झूठ बोल के कह रहा हूं, है इससे कहीं गुना ज्यादा। और इससे जो बिजली पैदा होती है वो कुछ पैसों में पैदा होती है जो रुपयों में जाकर बेची जाती है। यानी कश्मीरियों के इस खून से पाकिस्तान सरसब्ज़ और शादाब भी होता है, उसके कलकुमे भी चलते हैं, उसकी मट्टी और वो सैराब होके वो फिर गंदम भी देती है और चावल भी देती है। मगर इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? वापडा। वापडा इससे सारे से कमाता है। अगर आप कभी मंगला चले जाएं और वापडा के हाउसेस देखें जहां पे वो वापडा के मुलाजमीन रहते हैं, तो आप तौबा तौबा करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और प्रेसिडेंट इतनी जगह पे नहीं रहता जहां पे वापडा के लोग रहते हैं। ये बात करने का मकसद ये है कि जब वापडा ने 2001 में मंगला डैम की तोसी का मंसूबा बनाया तो हमारे इत्तेजाज के बाद ये डाइक और खाड़क डाइक 2 बनाई गई ताकि लोगों का राब्ता अपने शहर के साथ रहे। इत्तेजाज के बाद बनाया गया, नहीं तो ये प्रोजेक्ट नहीं थे। अब हुआ क्या कि 2018 में जब ज्यादा पानी आया और उसने इस डाइक के, ये जो मेरे सामने है जिसको हमेशा हम कहते हैं कि प्लाक का ये पाउंड है, यानी प्लाक वाली साइड या डडियाल वाली साइड है, उसने यहां पे कम अज कम 700-800 मीटर को इतना डैमेज कर दिया है, जिस पे हम यकीन के साथ कहते हैं कि ये अगर इस दफा अगले 2-4-10 दिनों में एक बड़ा जखड़ आया तो ये इसको तोड़ देगा। ये जब तोड़ेगा तो मैं एक बात एस्टैब्लिश करना चाहता हूं कि ये जो वेव्स चलती हैं जिनको हम लहरें कहते हैं, उनकी टक्कर जो होती है वो करोड़ों मकब फुट की बुनियाद पर होती है। अगर ये टूट जाए
اور डडियाल से ये लहरें चलें और ये लहरें मिलें फिर जाके मीरपुर पाउंड में, और जब ये जड़ी कस के मकाम पर टकराएंगी तो जड़ी कस की क्या हालत होगी ये किसी भी टेक्निकल बंदे से देख लें, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा, देखा, रिसर्च की है, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये डाइक इस वक्त प्रोटेक्शन है मीरपुर की और पाकिस्तान की, कि वहां से लहरें चलने वाली यहां टकराती हैं और यहीं पे खत्म हो जाती हैं, और इधर वाली चलने वाली उधर जाके जड़ी कस लगती हैं। तो हम अरबाब इख्तियार को कहते हैं, आप आंखें खोलें, हमारा नुकसान होगा, हम 10-20 दिन चलेंगे कश्तियों पे, मगर जो आपका और पाकिस्तान का नुकसान होगा उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे। हमें ना कहना कि ये एजेंट हैं, ये गद्दार हैं, ये आप होंगे और वापडा के लोग होंगे। और हुकूमत आजाद कश्मीर को बताना चाहते हैं कि आपने एक लॉलीपॉप दिया है। सुनो पनियाम के लोगों, मैं हकायक से हट के अगर बात करूं तो मैं मुजरम। हम जब भी कहते हैं पिछले 5 साल से 6 साल से कि ये डाइक जो हमारी बनी हुई है इसकी सड़क की हालत यह है कि हमारे 1, 2, 3 बच्चे इस वजह से फौत हुए हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, और अब जब 0 पॉइंट से लेकर इधर तक पहुंचे और रास्ते में इतने जंप लगे और देर हो गई और हम बाजार नहीं पहुंचा सके और वो फौत हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत आजाद कश्मीर। और वो हमें ये कहते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। इंतजामिया को अब मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी हुकूमत को बताएं, अगर ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट आजाद कश्मीर का नहीं है तो खड़क के मकाम पर इसी महीने जो डाइक है उस पे असफाल्ट डाल के गवर्नमेंट आजाद कश्मीर में आले खाड़क को क्यों दी है? इसका मकसद है ये झूठ बोल रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। वहां पे अगर प्रोजेक्ट है तो यहां पे क्यों नहीं है? इसलिए मैं उनको मतनब्बे करता हूं कि हमें ये लॉलीपॉप देने की बजाय कि ये जो डाइक है इसकी रोड हम इसलिए नहीं बना सकते कि ये वापडा की है। वापडा चला गया, आपके हैंड ओवर कर गया। आप इस वक्त MNDHA में बैठ के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे बैठ के करोड़ों रुपए पर डे की बुनियाद पर कमाते हैं, जिसकी वजह से आप प्रोजेक्ट मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर कर रहे हैं। आपने उनको जाने दिया तो कसूरवार हमें। इसी डाइक पे एक फरौन था जिसको कमिश्नर मीरपुर राजा अमजद परवेज कहते थे। वो मुझे डूबने के लिए, देखने के लिए कि आरफ ने मेरे साथ ये पंगा लिया, मैं देखूं कि उसका घर डूबा कि नहीं। इसी मकाम पे 24 सितंबर को 24 गाड़ियों के लश्कर के साथ सरवर मेमन को लेकर आए थे और हमने 7 घंटे इसी जगह पर आपकी वसासत से उनको यरगमाल बनाया था, और वो रात 11 बजे अंधेरे में यहां से भाग कर गए थे। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि हम किसी तरह भी अपनी हुकूमत से इस तरह का पंगा नहीं लेना चाहते जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, मगर यह बात भी हमें मुमकिन नहीं है कि आप हमारे ऊपर रोल ही रोल घुमाते जाएं और हमें तबाह करते जाएं और हम बोलें भी ना, इंसान भी नहीं है। हमने बहुत बर्दाश्त किया। आप यकीन करें, पिछले 1 महीने से लोग कह रहे थे एहतजाज करें। मैंने कहा पानी को 1232-33 पे आने दो ताकि इंतजामिया आए, उनको हम आंखों से दिखाएं कि आप देखें कि अगर जखड़ आ गया तो ये डाइक सरवाइव कर जाएगी। जब वो देख लेंगे, वीडियो जाके दिखाएं वापडा को कि ये आपका प्रोजेक्ट था जो अब टूटने लगा और इसका जिम्मेदार इसलिए आप है कि इसके बेनिफिशियरी आप हैं। अरबों रुपए आप कमाते हैं और आप 1 साल के अंदर 1 खरब से ज्यादा सिर्फ बिजली की मद में पैसे कमाते हैं, इरिगेशन की शक्ल में छोड़ देते हैं। तो मैं वापटा 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 आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा इंतजामिया के गोशे गुजार करके कि आप चकसवारी से आए और आपने देखा होगा कि सड़क पर इस वक्त घास ने आधा आधा रास्ता बंद किया हुआ है। इस पे जहां पे मैं इंतजामिया की तवज्जो देता हूं वहां पर आपने इस यूनियन काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, चेयरमैन और काउंसलर की भी तवज्जो करवाता हूं कि आपको क्या, आप रोजाना यहां से नहीं गुजरते? आपने इस डाइक की क्या हालत की हुई है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसकी सफाई करवाएं। मगर इंतजामिया की तवज्जो भी इस तरफ करवाता हूं कि आपके बेलदार हैं तो फिल फोर्ट पहले मरहले पर पूरी डाइक से यह घास कटवाने, इसकी सफाई का इंतजाम किया जाए। और दूसरा कि इंतजामिया आज हमारे साथ खड़े होके ये डाइक की वीडियो बनाए और देखे और वापडा तक पहुंचाए हुकूमत आजाद कश्मीर के जरिए
کہ یہ آپ کی ذمہ داری اور ہم خود دیکھ کے آئے ہیں کہ یہ ٹوٹنے کے قریب ہے اور ٹوٹ گیا تو پھر ہم آپ پہ جانے کا کیس کریں گے، یعنی واپڈا پر، کہ آپ کے ہم نے گوشہ گزار کیا اور آپ نے نہیں کیا۔ اور تیسری اور آخری بات کہ حکومت آزاد کشمیر کو ہم آج اپنی وساطت سے، انتظامیہ کی وساطت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹائم فریم دیں کہ یہ جو سڑک ہے ڈائک کی وہ کتنے عرصے میں مکمل کی جائے گی۔ اگر یہ مکمل نہیں کی جاتی، پھر میں کہتا ہوں اگر یہ مکمل نہیں کی جاتی تو ہم سے زیادہ بہتر احتجاج کرنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ احتجاج یہ تھوڑے سے لوگ نکال کے آپ کو صرف ٹوکن ریکارڈ کے لیے لائے ہیں تاکہ آپ کو ٹوکن دکھا سکیں کہ ہم احتجاج پھر آگے جا کر کریں گے، اس جگہ پہ کریں گے جہاں پہ ہمارا حق ہے۔ پھر آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے، ہمارے لیے بھی مسائل ہوں گے، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ٹائم آئے، اس سے پہلے ہم اس چیز کا ادراک کریں اور اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کے تدارک کے لیے پیش بندی بھی کریں اور آگے تک بات بھی پہنچائیں۔ میں اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ یہاں پر تشریف لائے، رمضان صاحب، آپ واجد صاحب، بلال صاحب، آپ آئے ہیں، وہی صاحب، سارے دوست، اعظم صاحب، بزرگ بھی ہیں، تو یہ آج ٹوکن آپ نے احتجاج کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کا انشاءاللہ تعالی رزلٹ نکلے گا۔ اگر نہ نکلا تو ڈیفینیٹلی ہم پھر اسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر ہمارا حق ہے۔ اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔